आज के इस वीडियो में इसी सीजीएल पूछे गए प्रीपोजिशन के 50 क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और इसका मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द रेलवे लाइन रन डैश द रिवर एंड द रोड, अमंग, बिटवीन, बिसाइड या थ्रू। तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बिटवीन। द रेलवे लाइन रन बिटवीन द रिवर एंड द रोड। तो बिटवीन क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर दो अलग अलग एंटिटी दिया हुआ है, यानी कि रिवर रोड अलग है, इसलिए यहाँ पर बिटवीन लग गया। क्वेश्चन नंबर 2, सम पीपल ईट देयर फूड डैश देयर फिंगर्स। तो बाई लगेगा, विथ लगेगा या थ्रू लगेगा या फ्रॉम लगेगा? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा विथ। तो यानी कि सम पीपल ईट देयर फूड विथ देयर फिंगर। और यहाँ पर विथ क्यों लगा है? क्योंकि ये इंडिकेट कर रहा है कि एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम कर रहा है, इसीलिए। समझे? नंबर 3, द ट्रेन लीव एग्जैक्टली डैश 6 इन द इवनिंग। तो ट्रेन, तो क्या होगा इसका आंसर? ऑन, इन, एट, फ्रॉम। द ट्रेन लीव एग्जैक्टली, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एट। ठीक है, तो इसका देखिए एट हम लोग क्यों लगाते हैं? क्योंकि हम लोग को प्रिसाइज जब भी टाइम दिया रहेगा ना, तो उसको हमें एट लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ट्यूसडे मल्टी सिटी पुलिस रेड लीडिंग डैश द अरेस्ट 5 पीपल डैश अलेज मॉइस लिंक। तो क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, तो टुडे मल्टी सिटी पुलिस रेड लीडिंग टू द अरेस्ट। ठीक है, यहाँ पर पहले टू लगेगा, 5 पीपल विथ अलेज्ड मॉइस लिंक। तो क्यों लग रहा है टू लगा? क्योंकि ये किसी रिजल्ट का काम कर रहा है, और यहाँ पर हम लोग विथ लगा रहे हैं क्योंकि ये लिंक कर रहा है, हैविंग कनेक्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, ही गोज टू स्कूल डैश फूट बट कैम बैक डैश बस। तो क्या होगा इसका आंसर? ही गोज स्कूल ऑन फुट हो जाएगा, बैक बाई बस। तो हम लोग यहाँ पर ऑन क्यों लगा रहे हैं? हम लोग ऑन इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये ईडियम है, ऑन फुट एक ईडियम है, और बाई बस हम लोग मोड जब भी यूज करेंगे ना ट्रांसपोर्ट का, तो हम लोग वहां पर बाई लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सी इज वेरी फाउंड डैश कलेक्टिंग स्टैम्प एंड इज इंटरेस्टेड डैश एशियन हिस्ट्री। तो सी इज वेरी फॉन्ड क्या होगा? इन 4/4, इसका हो जाएगा ऑफ कलेक्टिंग स्टैम्प्स एंड इंटरेस्ट इन हिस्ट्री। ठीक है, तो हम लोग फॉन्ड यहाँ पर ऑफ लगा रहे हैं क्योंकि लिंकिंग का दे रहा है, और यहाँ पर इंटरेस्टेड इन होता है। तो जब भी किसी चीज के बारे में आप क्यूरियस होते हैं ना, तो उसके लिए इन लगता है। क्वेश्चन नंबर 7, आई हैव बीन वेटिंग डैश मॉर्निंग। तो क्या होगा? फॉर, फ्रॉम, सिंस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सिंस। तो यहाँ पर हम लोग सिंस क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट टाइम सिंस मॉर्निंग, तो मतलब एक पर्टिकुलर टाइम इंडिकेट कर रहा है, कि मतलब मॉर्निंग से इंतजार कर रहा है और अभी तक कर रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर सिंस लगा है। क्वेश्चन नंबर, ही प्रिवेंट मी डैश एंटरिंग द हॉल, इनटू, फ्रॉम, अगेंस्ट या टू। तो ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम एंटरिंग द, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर वर्ब की तरह काम कर रहा है प्रिवेंट। ठीक है, तो जब भी प्रिवेंट वर्ब की तरह काम करेगा तो वो प्रीपोजिशन फ्रॉम लेगा। ठीक है, प्रिवेंट समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, यू शुड नॉट कंप्लेन डैश योर प्रॉब्लम डैश अदर। तो यू शुड नॉट कंप्लेन अबाउट योर प्रॉब्लम टू अदर्स। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर कंप्लेन के साथ हमेशा अबाउट लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट मैटर है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग कंप्लेन टू क्यों किए हैं? क्योंकि हम लोग किसी पर्सन है, द यहाँ पर पर्सन की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पर कंप्लेन टू पर्सन लगा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, द पुलिस रन डैश द थीफ एंड कॉट हिम। द पुलिस आफ्टर, बिहाइंड, बिसाइड या बिफोर। तो पुलिस रन आफ्टर, ठीक है ना, एंड द थीफ कॉट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर आफ्टर। तो यहाँ पर रन
के बाद आफ्टर लगता है, इसका मतलब होता है चेस, ठीक है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, प्लीज राइट योर नेम डैश द टॉप ऑफ द पेज। तो इन, ऑन, एट, ओवर, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बी। देखिए यहाँ पर कंफ्यूज ऑन नहीं होना है, ठीक है, एट लगाएंगे हम लोग। एट यहाँ पर क्यों लगाते हैं? एट द टॉप इज यूज टू पॉइंट टू द सरफेस, यानी कि हम लोग जब भी लिखते हैं हम लोग सरफेस पे लिखते हैं, तो सरफेस के लिए क्या होगा? एट, याद रखिएगा। प्लीज राइट योर नेम एट द टॉप ऑफ द पेज, ऑन नहीं होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 12, ही फेल्ट सॉरी डैश पुअर बेगर। तो फॉर, ऑन, विथ या एट, तो यहाँ पर विथ तो होगा नहीं, सी फेल्ट सॉरी ऑन द हो भी सकता है और यहाँ पर ऑफ, यही दोनों में कंफ्यूजन होगा। तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, तो इसको एक दो बार सेंटेंस पढ़िए। सी फेल्ट सॉरी, यहाँ पर ऑन नहीं फॉर होगा, ठीक है, तो यहाँ पर आंसर जगह फॉर। तो फील सॉरी फॉर होता है, ठीक है ना, मतलब किसी के लिए हम लोग ना पिटी, मतलब लगता है खराब लगता है ना, तो वहां पर हम लोग फॉर लगाते हैं इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 13, सी लिव डैश चेन्नई। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एट, इन, ऑन या इन टू, तो ऑन और इन टू तो होगा नहीं, आपको कंफ्यूज इसमें होंगे, एट और इन में। तो दे लिव इन चेन्नई या एट चेन्नई, तो हम लोग चेन्नई के अंदर रहते हैं ना, मतलब किसी शहर के अंदर, तो वहां पर इन लगेगा। देखिए यहाँ पर इन इज सिटी या लार्ज टाउन, तो मतलब कोई बड़ा सिटी या लार्ज टाउन है ना, वहां पर इन लगता है, तो उसको याद रखिएगा। आई एम एंग्री डैश हिम डैश हिज केयरलेसनेस। तो आई एम एंग्री ऑन, फॉर, वेट, विथ, फॉर, एट, विथ या फॉर एट, तो इसका ऐसा होगा आई एम एंग्री ऑन हिम फॉर हिज केयरलेसनेस, तो यहाँ पर विथ और फॉर हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये गलती है, आई एम एंग्री विथ होगा, ठीक है, ऑन नहीं होता है, याद रखिए, यहीं पर सब कोई कंफ्यूज होता है। तो आई एम एंग्री विथ, आप किसी के ऊपर नहीं, किसी से एंग्री होते हैं। देखिए यहाँ पर इसका दिया हुआ है, एंग्री विथ होता है, किसी इंसान से आप एंग्री होते हैं, और किसी चीज के लिए, इसलिए एंग्री फॉर रीजन या काउस, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आई एम एंग्री with him for his carelessness. Question number 15, the sun disappeared dash the horizon, beneath, behind, below या off, the sun disappeared, तो होराइजन के द सन डिसअपियर्ड बीनीथ, इसका आंसर ए होना चाहिए, बीनीथ। देखिए तो यहाँ पर बीनीथ नहीं, बिहाइंड होगा, तो होराइजन के पीछे, देखिए बिहाइंड द होराइजन सजेस्ट गोइंग आउट ऑफ साइट, तो यहाँ पर डिसअपियर्ड है, मतलब वो गायब हो जा रहा है, तो गायब कैसे होगा? अगर होराइजन के पीछे जाएगा तब ना, तो इसलिए मतलब वो द सन डिसअपियर्ड बिहाइंड द होराइजन। क्वेश्चन नंबर 16, ही इज वेरी गुड डैश मैथमेटिक्स, इन, एट, ऑन, विथ, तो इसका आंसर एट या इन मैथमेटिक्स, इसी में होगा कंफ्यूजन, तो ही इज वेरी गुड एट होगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसके पीछे रीजनिंग क्या है? गुड एट यूज फॉर स्किल या सब्जेक्ट, तो देखिए एट हम लोग कहाँ लगाते हैं? किसी भी स्किल और किसी सब्जेक्ट में, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, द वर्क हैज डन द ग्रेट केयर, तो विथ, फ्रॉम, ऑफ या बाय, तो द वर्क वॉज डन, तो यहाँ पर विथ हो जाएगा, ठीक है। विथ यहाँ पर क्या? विथ ग्रेट केयर, यूजिंग और एम्प्लॉइंग केयर, मतलब जब भी हम लोग कभी किसी मतलब चीज को किसी चीज का इस्तेमाल करते हैं ना, तो उसके साथ होता है, ठीक है। तो द वर्क वॉज डन विथ ग्रेट केयर, ठीक है ना, तो किससे किया गया? ग्रेट केयर से किया गया, तो इसलिए यहाँ पर विथ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, he has been suffering dash fever since Monday, with, by, from या off, he has been suffering from या with fever, तो यहाँ पर हो जाएगा from, ठीक है ना, सफरिंग from होता है, तो याद रखिए कभी भी from कब लगेगा? डिजीज और इलनेस की बात करें तो वहां पर क्या लगेगा? from। क्वेश्चन नंबर 19, the child hide dash the door,
बिहाइंड आफ्टर बिसाइड अक्रॉस, तो हो जाएगा इसका आंसर ए बिहाइंड। तो बिहाइंड हम लोग किसी छुपने पे, अभी मैंने बताया था होराइजन का कि अगर चीज नहीं दिख रहा है तो उसको वहां पर लगाएंगे बिहाइंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, ही सक्सेड डैश विनिंग द रेस इन 2-4 बाय, तो ही सक्सीड इन विनिंग द रेस, ठीक है ना, सक्सेड इन, तो जब भी कब कोई चीज अगर आप लोग अचीव कर रहे हैं समथिंग, तो वहां पर हम लोग इन लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21, प्लीज लिसन व्हाट आई से, एट, टू, ऑन या फॉर। तो देखिए यहाँ पर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो प्लीज लिसन एट व्हाट आई से या प्लीज लिसन टू, देखिए यही दो में कंफ्यूजन होगा, या प्लीज लिसन ऑन व्हाट आई से, तो ऑन तो नहीं होगा, तो देखिए इसका हो जाएगा प्लीज लिसन एट व्हाट आई से, तो इसका आंसर हो जाएगा एट, ठीक है। देखिए यहाँ पर टू होगा, टू सॉरी टू, यहाँ पर देखिए हमको भी होगा कंफ्यूजन, क्योंकि यहाँ पर लिसन टू होता है समवन और समथिंग, ठीक है। अगर किसी को और किसी से लिखा रहेगा तो वहां पर टू लगेगा, याद रखिएगा। यहाँ पर होगा प्लीज लिसन टू, किसी पर या किसी से पे टू लगता है। क्वेश्चन नंबर 22, सी इज मैरिड डैश अ रिच बिजनेस मैन, तो यहाँ पर विथ, टू, फ्रॉम या बाय, तो इसका आंसर टू, याद रखिएगा, क्योंकि मैरिड के साथ हमेशा टू लगता है, ठीक है, ये याद करने का चीज है। क्वेश्चन नंबर 23, ही किल्ड द स्नेक डैश स्टिक, बाय, विथ, फ्रॉम या ऑफ, तो ही किल्ड द स्नेक विथ स्टिक या फ्रॉम स्टिक, या ही किल्ड द स्नेक बाय द स्टिक। यहाँ पर विथ लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा, ही किल्ड द स्नेक, तो यहाँ पर विथ द स्टिक, तो यहाँ पर विथ क्यों लग रहा है, तो जब भी विथ लगेगा कभी भी हम लोग इंस्ट्रूमेंट या टूल, किसी इंस्ट्रूमेंट या टूल का अगर हम इस्तेमाल करेंगे ना, तो वहां पर लगेगा विथ। क्वेश्चन नंबर 24, द टीचर डिवाइडेड एट स्विच डैश द टू फ्रेंड अमंग, बिटवीन, इन या इन टू, तो यहाँ पर लिखा हुआ टू फ्रेंड, तो दो के लिए क्या आता है, बिटवीन मतलब दो, अमंग मतलब बहुत सारे, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, तो इसका हो जाएगा बिटवीन। ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, दो के बीच में होगा तो हो जाएगा आपका बिटवीन, और दो से अधिक तो आपका हो जाएगा अमंग। क्वेश्चन 25, लेट अस डिस्कस द मैटर डैश अ कप ऑफ टी, ऑन, ओवर, विथ या एट, तो लेट्स डिस्कस द मैटर ओवर अ कप ऑफ टी, ऑन अ कप ऑफ टी, विथ अ कप ऑफ टी, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ओवर, ठीक है। यहाँ पर लग रहा था कि विथ होगा, लेकिन यहाँ नहीं, ओवर। तो जब भी हम लोग मीटिंग वोटिंग करते हैं ना, तो किसी पर चर्चा करते हैं, ठीक है ना, चाय पीने के बाद चर्चा करेंगे, तो उसके ऊपर बोलता है ना, तो डिस्कशन ओवर होगा, ठीक है। कोई भी अगर हम लोग एक्टिविटी करते हैं तो उसके ऊपर ओवर लगता है, ये भी याद रखिएगा। अब हम लोग सेट 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, देयर इज नो क्योर डैश एड्स येट, तो देयर इज नो क्योर ऑफ, फॉर, अबाउट, फ्रॉम, तो इसका हो जाएगा ऑफ, ठीक है। देखिए यहाँ पर गलती हो गया, देयर इज नो क्योर ऑफ एड्स नहीं होगा, फ्रॉम एड्स, ठीक है। तो क्योर के लिए क्या लगता है, क्योर अगर किसी भी बीमारी को ठीक करना तो उसके लिए लगेगा फॉर, तो हो जाएगा इसका आंसर देयर इज नो क्योर फॉर एड्स, एड्स का इलाज नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड डैश द मीटिंग, टू, फॉर, ऑन, एट, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द मीटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फिर ये गलती होगा, टू द मीटिंग होगा, ठीक है। यहीं पे देखिए यही सब होता है कंफ्यूजन, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द मीटिंग नहीं, टू मीटिंग यू लिखा हुआ, ठीक है। तो अगर हम लोग देखिए यहाँ पर लुक फॉरवर्ड टू होता है, फ्रेजल वर्ब फॉलोड बाय जीरेंड, तो यहाँ पर हम लोग क्यों किए हैं लुक फॉरवर्ड टू, तो क्योंकि यहाँ पर फ्रेजल वर्ब है और फ्रेजल वर्ब हमेशा फॉलोड बाय जीरेंड है, ठीक है। तो यहाँ पर होगा आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग, ये वाला क्वेश्चन 100% एग्जाम में आता है। क्वेश्चन नंबर 28,
he was accused dash stealing the money, तो he was accused for of with from, तो इसका आंसर आएगा for, ठीक है। देखिए यहाँ पर फिर गलती हो गया, तो he was accused of, for नहीं होगा off होगा, तो यहाँ पर off क्यों लग रहा है, क्योंकि accused of किसी भी क्राइम के साथ off लगता है, तो he was accused of stealing। तो आपको ऐसा गलती होते रहेगा, देखिए मेरा भी गलती हो जा रहा है, तो इसीलिए प्रैक्टिस करिए, हम लोग साथ में मिलकर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो यही है कि आप रोज आइए, मैं अभी 300 क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, हिज बुक कंसिस्ट डैश 20 चैप्टर ऑफ विथ बाय फ्रॉम, तो हिज बुक कंसिस्ट ऑफ होगा यहाँ पे, ठीक है, ऑफ। अगर किसी चीज से मतलब बना हो या कंपोज हो तो वहां पर हम लोग ऑफ लगाते हैं। क्वेश्चन 30, ही इज नॉट अवेयर डैश द रूल, तो ऑफ फॉर अबाउट या विद, तो ही इज नॉट अवेयर अबाउट द रूल या ऑफ द रूल। देखिए यहाँ पर बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ पर होगा कंफ्यूजन, तो ही इज नॉट अवेयर अबाउट द रूल, ही इज नॉट अवेयर अबाउट द रूल्स, तो यहाँ पर हम सी के साथ चलते हैं, तो देखिए यहाँ पर सी नहीं होगा, ऑफ होगा, तो अवेयर के साथ हमारा हमेशा ऑफ लगता है, तो यहाँ पर मेरा गलती हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑफ, तो ही इज नॉट अवेयर ऑफ होगा यहाँ पे, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 31, आई प्रेफर कॉफी देन टू ओवर या फ्रॉम, इसका आंसर होगा आई प्रेफर कॉफी टू होगा, ठीक है। यहाँ पर प्रेफर के साथ हमेशा टू लगता है। He is known dash his honesty for by with of, तो he is known for honesty, ठीक है, याद रखिएगा, किसी मतलब किसी का फ्रेम किया जाता है ना कि कैसा उसका कैरेक्टर है या उसका कैसा लॉयल है क्या है, तो he is known for his honesty, यहाँ पर for लगता है। क्वेश्चन नंबर 33, he apologized dash misbehavior for about of या with, तो he apologized for their behavior about या of, क्या होगा इसका आंसर, यहाँ पर मैं सबसे फॉर लगाना चाहिए, देखते हैं यहाँ पर क्या देखे, यहाँ फॉर ही होगा, तो अपोलोजाइज के साथ हमेशा फॉर लगता है क्योंकि ये द एक्शन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, ही इज एन ऑथोरिटी डैश फिजिक्स ऑन इन अबाउट ऑफ, तो ही इज एन ऑथोरिटी ऑफ फिजिक्स, ठीक है, तो यहाँ पर ऑफ नहीं होगा, ऑन होगा, देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन हुआ, तो ही इज एन ऑथोरिटी ऑन फिजिक्स, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ पर 90% लोग कंफ्यूज करेंगे, ऑथोरिटी के साथ हमेशा ऑन होता है, ठीक है, एक्सपर्ट के साथ इन लगता है और यहाँ पर ऑथोरिटी ऑन होता है। वी शुड नॉट बोस्ट डैश आवर वेल्थ ऑफ फॉर अबाउट एट, वी शुड नॉट बोस्ट एट आवर वेल्थ, यहाँ पर एट होना चाहिए, देखिए यहाँ पर ऑफ होगा, देखिए एट नहीं होगा, हम धन पर नहीं, धन का होगा यहाँ पे, वी शुड नॉट बोस्ट ऑफ यहाँ पे होगा, ठीक है, एट नहीं होगा, ऑफ होगा, क्योंकि यहाँ पे हमेशा बोस्ट के साथ ऑफ लगता है। क्वेश्चन नंबर 36, ही इज रिलेटेड डैश टू मी, तो ही इज रिलेटेड टू मी, तो यहाँ पर टू होगा इसका आंसर, तो रिलेटेड के साथ हमेशा टू लगता है। क्वेश्चन नंबर 37, द ओल्ड मैन डाइड फ्रॉम ऑफ विथ या बाय, तो इसका हो जाएगा ए फ्रॉम कैंसर, ठीक है, तो यहाँ पर फ्रॉम नहीं होगा, ही डाइड ऑफ कैंसर, यहाँ पर ऑफ क्यों लगा कि डाइड के साथ हमेशा ऑफ लगता है। देखिए छोटा मोटा आप अगर ऐसे पढ़ के और करिएगा तो नहीं हो पाएगा, आपको याद करना पड़ेगा, द ओल्ड मैन डाइड ऑफ कैंसर, डाइड के साथ हमेशा ऑफ। आई एग्री डैश यू ऑन दिस मैटर, आई एग्री टू विथ एट फॉर, तो आई एग्री एट यू ऑन दिस मैटर, यहाँ पर एट होना चाहिए, तो लेकिन एट नहीं विथ होगा, तो क्यों यहाँ पर विथ होगा, क्योंकि एग्री के साथ हमेशा विथ होता है, अगर कोई पर्सन रहा तो आई एम एग्री विथ होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 39, शी वाज शॉक्ड
डैश द न्यूज ऑफ हिज डेथ, तो ही वॉज शॉक्ड बाय एट विथ फ्रॉम, तो ही वॉज शॉक्ड एट होगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे एट नहीं बाय होगा, तो ही वॉज शॉक्ड बाय द न्यूज, तो यहाँ पर बाय क्यों लग रहा है, क्योंकि हमेशा शॉक के बाद बाय लगता है, क्योंकि वो एक इवेंट और फैक्ट के बारे में बता रहा है, ठीक है, शॉक्ड बाय होगा। क्वेश्चन नंबर 40, ही इन्वेस्टेड हिज मनी डैश रियल इस्टेट, तो ही इन्वेस्टेड हिज मनी इन ऑन एट इनटू, तो ही इन्वेस्टेड मनी इन रियल इस्टेट, ठीक है, इन आता है, तो कभी भी हम लोग इन्वेस्टेड के साथ इन कब आएगा, तो कभी एसेट और प्रॉपर्टी में आएगा, तब इसके लिए इन्वेस्टमेंट इन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, ही इज वेरी डिफरेंट डैश हिज ब्रदर देन टू फ्रॉम बाय, तो ही इज डिफरेंट फ्रॉम हिज ब्रदर, ठीक है, फ्रॉम होगा, डिफरेंट के साथ हमेशा फ्रॉम आता है। प्लीज बियर डैश मी फॉर अ मोमेंट, प्लीज बियर फ्रॉम विथ बाय फॉर, प्लीज बियर, तो यहाँ पर फॉर होना चाहिए, यहाँ पर फॉर नहीं होगा, विथ होगा, यहाँ पर विथ क्यों आया, तो यहाँ पर विथ इसलिए आया क्योंकि पेशेंट या लिसन, ठीक है, इसके लिए बी आएगा, तो बियर विथ मी। क्वेश्चन नंबर 43, ही इज ट्रस्टी डैश पावर आफ्टर फॉर अबाउट ऑफ, तो ही इज ट्रस्टी ऑफ पावर, तो यहाँ पर ऑफ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ही इज ट्रस्टी, उसको और पावर चाहिए, तो वो फॉर होगा, ही इज थर्स्टी फॉर पावर, मतलब वो पावर के लिए भूखा है, अभी भी उसको और पावर चाहिए, तो यहाँ पर क्या होगा, फॉर। थर्स्टी के साथ हमेशा फॉर लगता है क्योंकि वो डिजायर और क्रेविंग को बता रहा है, मतलब ये समाप्त नहीं हुआ अभी तक। क्वेश्चन नंबर 44, ही इज अ ग्रेट रिगार्ड डैश टीचर, ही इज रिगार्डेड अ ग्रेट फॉर टू ऑफ अबाउट, तो ही हैज अ ग्रेट रिगार्ड फॉर हिज टीचर्स, ठीक है, क्योंकि रिगार्ड के लिए फॉर आता है। क्वेश्चन नंबर 45, ही द कैट जम्प्ड डैश द टेबल एट ऑन अपॉन या ओवर, द कैट जम्प्ड एट द टेबल ऑन द टेबल अपॉन द टेबल या ओवर टेबल, द कैट जम्प ऑन द टेबल, तो इसका अपॉन होगा, ऑन नहीं होगा, देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। द कैट जम्प अपॉन, अपॉन मतलब उसको ऊपर, ठीक है, जंप अपॉन इम्प्लाई अ सडन अपवर्ड मूवमेंट ऑन द सरफेस, तो देखिए अपॉन यहाँ पर क्यों हुआ है, क्योंकि ये मतलब ओवर हम लोग लगाए हैं, ऑन अगर बोलता तो मतलब देखिए किसी टेबल के खास जगह पे वो कैट लैंड हुई, लेकिन अपॉन मिलेगा मतलब वो टेबल पे कहीं भी अचानक से जंप की, तो क्या हो गया, द कैट जंप अपॉन द टेबल, ठीक है, फिक्स जगह नहीं है टेबल पे कहाँ जंप की। क्वेश्चन नंबर 46, द होटल इज एडजेसेंट डैश द एयरपोर्ट विथ टू फ्रॉम या बाय, तो द होटल इज एडजेसेंट टू एयरपोर्ट, ठीक है, टू के साथ एडजेसेंट के साथ टू लगता है, मतलब नेक्स्ट टू। ही हैज नो एपेटाइट ऑफ फूड, तो क्या होगा, फॉर ऑफ टू, और या तो यहाँ पर फॉर हो जाएगा, ही हैज नो एपेटाइट फॉर फूड, यानी कि खाने के, तो हो जाएगा एपेटाइट के लिए क्या लगता है, फॉर, क्योंकि यहाँ पर डिजायर के साथ हमेशा फॉर लगता है। क्वेश्चन नंबर 48, ही सेट आउट डैश अ जर्नी, ही सेट आउट फॉर ऑन टू या एट, तो ही सेट आउट फॉर अ जर्नी, फॉर अ जर्नी नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूजन देखिए, हम भी कंफ्यूजन हो गए, तो यहाँ पर सेट आउट ऑन जर्नी मतलब पर होगा, सेट आउट के साथ हमेशा ऑन मतलब वो जर्नी अभी शुरू होने वाला है, इसलिए यहाँ पर ऑन, जैसे बोलते हैं ना गोवा इज ऑन या ट्रिप इज ऑन, तो यही होगा, ही सेट आउट ऑन अ जर्नी। क्वेश्चन नंबर 49, we went to cinema dash Sunday in at on by, तो we went to cinema on Sunday, ऑन के साथ हमेशा ये अगर किसी खास दिन के बारे में बात करना है इसलिए यहाँ पर ऑन लग गया। क्वेश्चन नंबर 50, ही इज नॉट फिट डैश जॉब ऑफ फॉर टू विथ, तो ही इज नॉट जॉब, ही इज नॉट फिट फॉर दिस जॉब, ठीक है, यहाँ पर फॉर लगेगा। तो 50 क्वेश्चन हो चुका है, अब मिलते हैं नेक्स्ट 50 क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।